प्रदेश में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश के युवा जिन्होंने पिछले साल परीक्षाएं दी थी उनको अभी तक परिणाम और नियुक्ति का इंतजार है। लगातार ये युवा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और इलेक्शन आयोग से नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष, जिन्होंने आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की है। सर, आज आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की है, किन मुद्दों को लेकर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिले? सुनो जी, अभी क्या है, 2-3 दिन पहले अखबार में एक खबर आई थी जिसमें 7 भर्तियों परिणाम के लिए आई थी। उसमें अभ्यर्थी एक तो ये परेशान थे कि 7 भर्तियों के अलावा कौन कौन सी थी। जैसे रीट L2 के रिजल्ट परिणाम बाकी हैं, चाहे वो संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो। 7 के अंदर जो वेटिंग लिस्ट आनी है, साइंस, मैथ, इंग्लिश, उनके लिए भी अभ्यर्थी परेशान थे। L1 वाले परेशान थे कि भाई उनकी परमिशन नहीं। तो उसके लिए आज हम बात करने गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने तमाम कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भी तमाम भर्तियां हैं, तमाम भर्तियों के लिए हमने परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी है कि जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्तियां हैं परिणाम जारी हों सभी के लिए, उस किसी एक पर्टिकुलर 5-6 के लिए, सभी के लिए थे। इस मुद्दे गए थे। साथ के साथ जो कुछ परिणामों के लिए चल रही थी, जैसे फायरमैन 120 की एक फायरमैन की एक भर्ती अटकी हुई 120 पदों के लिए, उसमें भी DAVL में काफ़ी पहले भी DLB में फाइल गई थी, वापस आ गई थी वो फाइल, लेकिन एन वक्त रिजल्ट परिणाम से पहले वापस वो फाइल DLB भेजी। उसके लिए हम बात करने गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो फाइल लगभग कंप्लीट होने वाली है और जल्दी DLB से अप्रूवल होकर, आज हमारे से बात भी की थी उन्होंने, DLB से अप्रूवल होकर आ जाएगी, तो वही परिणाम तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ हमने उनसे ये भी निवेदन किया, एक बार आप फिर अध्यक्ष साहब से निवेदन किया कि आप एक बार फिर पुनः एक बार बात करें आप सचिवालय में भी, ताकि वो परिणाम परमिशन के लिए फाइल लगा दें। तो अध्यक्ष साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल प्रॉपर टच में हूँ, क्योंकि हम सिर्फ बोल ही सकते हैं, परिणाम की परमिशन लेने की जो अथॉरिटी है वो सरकार की। हमने सरकार को लेटर लिख भी दिया है और वो भी बराबर युवाओं के लिए तत्पर है, तैयार हैं और बार बार सचिवालय में संपर्क में है अधिकारियों से कि जैसे वो परिणाम की फाइल लगती है, उसके बाद उसके नाम परमिशन की फाइल लगती है, उसके बाद वो परिणाम चुनाव आयोग क्या निष्कर्ष निकालता है, परमिशन देता नहीं था, उसके लिए भी। और मेरा भी प्रयास है, कुछ अधिकारियों से मेरी भी सचिवालय में बात हुई थी है, और मेरा भी प्रयास है कि एक बार, क्योंकि ये फाइल DOP में जाती है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में जाती है, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग करती है, मीटिंग करने के बाद में फाइल चुनाव आयोग भेजती है। सर, पिछले वर्ष 25 फरवरी को लेवल 1 शिक्षक भर्ती जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 21,000 पदों पर आयोजित करवाई थी, उसमें लगभग 15,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति मिल गई है और 6,000 पद ऐसे हैं जिन पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है, क्योंकि इसमें मामला हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट ने फिलहाल मामले को रिजर्व रख रखा है। सर, कब तक इस मामले में फैसला आ सकता है और बोर्ड की तरफ से अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखो, माननीय न्यायालय का फैसला सुरक्षित रखा गया है। इससे पहले RPSC में एक SCME प्रकरण था, जिसका मामला उन लगभग 2 महीने के अंदर इनका फैसला दिया था माननीय न्यायालय ने। और क्योंकि न्यायालय के फैसले के खिलाफ ना तो हम कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ कोई कर सकता है, लेकिन हमारा प्रयास है और हमारा निवेदन है आपके माध्यम से भी, और हम सोशल मीडिया पे भी बार बार ट्वीट करते हैं, इसलिए कि माननीय न्यायालय को जल्द ही फैसला देना चाहिए, क्योंकि ये भर्ती जो है रीट की, चाहे वो L1 L2 दोनों की है, ये पंचवर्षीय योजना में आ गई। पहले भर्ती निकली, फिर पेपर लीक प्रकरण हुआ, भर्ती रद्द हुई, फिर वापस इस भर्ती को किया गया, तो ये पंचवर्षीय योजना में आ गई। भजन लाल सरकार की तरफ से इनके लिए अभी तक कोई कदम उठाया गया लेवल 1 शिक्षकों के? नहीं, ये मेरी सरकार से भी मांग है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चुनाव का मौसम बन चुका है, रण स्टार्ट हो चुका है, हर जगह सभाएं हो रही हैं, केंद्र से भी मंत्री आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद राजस्थान का कल से चुनावी सभा का आगाज कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार चुनाव में जीती है, उन युवाओं के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। जैसे अभी कल ये कहा था कि जो भी फाइलें हैं, कोई भी फाइलें अटकेंगी नहीं, जैसे फाइल गई, फाइल तुरंत विभाग से निकले आगे जाएगी। लेकिन हम बार बार करें कि युवाओं के साथ ये नियम लागू क्यों नहीं होता, क्योंकि सरकार जब परमिशन चुनाव आयोग देगा नहीं देगा वो दूसरी बात है। हम तो ये कह रहे हैं एक बार परमिशन में फाइल तो भेजो, ये प्रोसेस तो कराओ, उसके बाद हम भी चुनाव आयोग से मिलेंगे, हम भी निवेदन करेंगे कि आप युवाओं के साथ, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगी, अब लोकसभा चुनाव में 84 दिन की आचार संहिता लगी, तो उसमें युवाओं का क्या दोष है? ना तो उसके लिए सरकार कुछ कदम उठा पा रही है, और सबसे बड़ी बात है ना विपक्ष इस मुद्दे को ले रहा है। और पूरे चुनाव में मैं बार बार देख रहा हूँ कि युवाओं की कहीं बात नहीं हो रही, ना तो पक्ष बात कर रहा है, ना विपक्ष बात करना, सरकार इस मुद्दे पर कहीं बात कर रही, ना क्या नाम है विपक्ष बात कर, आपस में ही लड़ने वाली बात नहीं। युवाओं का देश है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि सबसे ज़्यादा युवा वोटर हैं, जब युवाओं का देश, आप युवाओं को आगे लाना चाह रहे हैं तो युवाओं के लिए बात करो, कहीं तो रोजगार की बात करो, लेकिन कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा।
खाली चुनाव की घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन युवाओं के लिए कोई घोषणा नहीं हो रही चुनाव के अंदर। सर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक के 2730 पदों पर 21 जनवरी को भर्ती परीक्षा करवाई थी। लगातार सोशल मीडिया पर युवा लगातार इस भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर प्रयासरत हैं। क्या आपकी सरकार व बोर्ड अध्यक्ष से इस मामले को लेकर कोई मुलाकात हुई? नहीं, बोर्ड अध्यक्ष से बात है कि बोर्ड में किसी पदों को बढ़ाना घटाना बोर्ड के हाथ में नहीं होता है, संबंधित विभाग के हाथ में होता है। बोर्ड अध्यक्ष साहब से भी मेरी बात होगी इस मामले में, लेकिन उसे मामला उन्होंने कहा कि अशोक जी हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है, विभाग से है। और विभाग में भी क्या है, अभी देखो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में कोई पद नहीं बढ़ेंगे। मैं एक बार बात भी की थी, लेकिन मैं अगर खाली युवाओं को, मेरी एक आदत है, मैं झूठ आश्वासन ये नहीं करता। अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। मैंने पहले भी आपके माध्यम से बताया था कि आचार संहिता में कोई पद नहीं बढ़ेंगे। जैसे आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद इसके लिए अपन प्रयास करेंगे। बढ़ने चाहिए, क्योंकि 600 पद है, कोई ज़्यादा पद नहीं है, कोई बड़े युवा मांग नहीं कर रहे। बार बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड, ट्विटर पर ट्रेंड किया है। तो हमें कह रहे हैं सरकार को, मैं जिस मुद्दे पे आप कह रहे हैं उससे यही कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में युवाओं की कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि युवाओं की बात करनी चाहिए, होनी चाहिए कि युवाओं को रोजगार देंगे हम। सरकार को भी बात करनी चाहिए। अब विपक्ष से तो हम क्या आशा करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर विपक्ष अगर काम करता तो आज विपक्ष में नहीं होता। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, अच्छा काम करे सरकार, कुछ अच्छे काम करे। जैसे एसओजी काम कर रही है हमारी, बार बार एसआई भर्ती के लिए बार बार माफियाओं को पकड़ रही है, उन अभ्यर्थियों को पकड़ रही है, बहुत अच्छा काम करिए। हम तो कह रहे हैं जितने भी फर्जी अभ्यर्थी उनको निकाल के योग्य अभ्यर्थियों को लेना चाहिए, और इस पे फैसला भी होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभ्यर्थी निकल रहे हैं, क्योंकि लगभग 15 पहले लिए थे, अभी 19 को अभी फिर ट्रेन किया है, लगभग 100 रडार पे है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि ये 150-200 का आंकड़ा लगभग पहुंच रहा है, और इसमें अगर और जांच होगी तो और अभ्यर्थी निकल के आएंगे। ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए सर आप? नहीं, बिल्कुल इस पर निर्णय होना चाहिए। अगर जिस लेवल पे पेपर आउट हुआ है, जैसे एसओजी मान रही है कि पेपर आउट हुआ है, फैसला सरकार को करना चाहिए। इसमें तथ्य के साथ करना चाहिए। अगर ये लग रहा है कि पूरा पेपर बिल्कुल आउट हो गया चुका है, तो उसको इस पर निर्णय लेना चाहिए। साथ के साथ मैं उनके लिए भी कहूँगा, जो युवा योग्य युवा है, अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से लगे हैं, चाहे उसमें 10 ही अभ्यर्थी हों, वो भी दुखी हैं। क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी फ़ोन आते हैं कि साहब, मुझे कुछ लोग फ़ोन आते हैं कि भाई साहब रद्द की मांग नहीं करते। कुछ ये भी, कुछ अभ्यर्थियों के माता पिता वो ये भी कहते हैं कि साहब हमारा बच्चा तो मेहनत करके लगा है, हमारा क्या होगा। तो सरकार दोनों पक्षों को सुन के जो भी निर्णय हो, क्योंकि भर्ती रद्द की अगर बात है, अगर इस लेवल पे पेपर आउट हुआ है तो बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में, क्योंकि सीएचओ में जो इस लेवल पे आउट हुआ है वो रद्द हुई, वो हमारी मांग थी। तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ। मेरा अंतिम सवाल है, आज जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई, 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम बाकी है, क्या कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपको कोई सकारात्मक आश्वासन दिया है कि आचार संहिता से पहले ये परिणाम आ जाएंगे? नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड ने मेरी बात हुई आलोक जी से कि तमाम जो परिणाम है, चाहे वो आईए का हो, चाहे वो क्या नाम है जूनियर अकाउंटेंट का हो, एएनएम जीएनएम का हो, चाहे रीट L2 वालों के बचे हुए परिणाम हो, चाहे L1 के भी हैं, वो फैसला आने के बाद में, उन तमाम मुद्दों में मेरी बात हुई थी। तो आलोक जी का मैं 2-3 दिन पहले भी गया था, उन्होंने ये कहा है अगर हमें परमिशन मिलती है, क्योंकि परमिशन है वो एक लिमिटेड समय की मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये परमिशन ऐसे नहीं कि आपको क्या नाम है परमिशन मिल गई आप पूरे चुनाव में कुछ भी, एक परमिशन लिमिटेड समय में मिलेगी। आपको 7 दिन 10 दिन का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आप ये परिणाम जारी कर सकते हो, या आपको जो भी काम करना है इसका वो है वो करना है। लेकिन उसके लिए जैसे अगर परिणाम परमिशन मिलती है, बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा, जितने भी परिणाम पेंडिंग हैं, बोर्ड अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा है। जिस दिन परमिशन मिल गई उसके अगले दिन से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर 7 दिन की मिलती है तो 101% मैं कह रहा हूँ कि मुझे रोज बोर्ड में सुबह शाम जाके वहाँ धरना देके बैठना पड़े, इन सभी अभ्यर्थियों का परिणाम उस 7 दिन के अंदर जारी करवाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और बोर्ड भी तैयार, मैं नहीं कह रहा, आलोक जी भी खुद भी पर्सनल इस चीज़ को लेकर बैठे कि जैसे परमिशन मिलती है उसके तुरंत बाद ये परमिशन परिणाम चालू हो जाएंगे। देखिए, हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष अशोक चौधरी थे। इनका कहना है कि आचार संहिता में जितने भी परिणाम बाकी है और जितनी भी नियुक्तियां बाकी है उनको लेकर हमारा प्रयास जारी रहेगा। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत व्यास के साथ द नगरी मीडिया।